स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से बीएसटी में चैप्टर 3 का पार्ट 4 लाई हूँ, जिसका टॉपिक है जॉइंट सेक्टर। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं चैप्टर 3 की, चैप्टर 2 की, चैप्टर 1 की, उनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उनकी सबकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज की वीडियो का टॉपिक है जॉइंट सेक्टर। इससे पहले इसके दो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो अब पढ़ते हैं जॉइंट सेक्टर होता क्या है। मीनिंग, इट रिफर्स टू द सेक्टर ऑफ द बिजनेस अंडर विच both the public sector and private sector enterprises are the partners। ये बिजनेस का ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज जो कि पार्टनर्स होते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल ले सकते हैं एयरपोर्ट्स, रेलवेज और डैम्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल इंटरप्राइजेस, जिसे हम मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहते हैं, एमएनसीज। इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ एमएनसीज, इट रिफर्स टू द कंपनी विद ऑपरेशंस इन मोर देन वन कंट्री। एमएनसीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके ऑपरेशन, जिनका काम जो है एक से ज़्यादा कंट्री में होता है। ए मल्टीनेशनल कंपनी इज़ दैट कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड इन वन पर्टिकुलर कंट्री बट हुज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन वेरियस अदर कंट्रीज। मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि रजिस्टर एक ही कंट्री में, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में ही रजिस्टर्ड होती है, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल enterprises। Next heading is features of MNCs। First, centralized management। A multinational company has its headquarters in the home countries. It expands its business in other countries by opening branches and subsidiary companies in other countries। मल्टीनेशनल कंपनी का जो हेड क्वार्टर होता है वो किसी एक होम कंट्री में होता है, लेकिन जो बिज़नेस है वो और दूसरी कंपनियों में और दूसरी कंट्रीज़ में ओपन किया जाता है। जैसे कि ले लेते हैं नेस्ले, इसकी ब्रांचेस अदर कंट्रीज़ में फैली हैं, सब्सिडरी कंपनीज़ हैं दूसरी और कंट्रीज़ में, लेकिन इसका हेड क्वार्टर सिर्फ मेन कंट्री में ही होता है। अलग अलग कंट्रीज़ में सिर्फ कंपनियां बना दी गई हैं, वहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे और सोल्ड होंगे, लेकिन हेड क्वार्टर उसके मेन कंट्री में ही होगा। सेकेंड, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस। ये क्या होता है? द बिजनेस ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इज़ स्प्रेड इन मैनी कंट्रीज। जो बिजनेस है मल्टीनेशनल कंपनी का वो बहुत सी कंट्रीज़ में फैला हुआ है। दिस कंट्री फुल्ली एक्सप्लॉयट द लोकल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द होस्ट country, full stop। This includes the availability of cheap labor and the use of raw materials। जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो पूरी तरीके से एक्सप्लॉयट कर देती हैं लोकल कंडीशंस को, जहाँ पर ज़्यादातर होस्ट
जहाँ पर कंपनीज का हेड क्वार्टर बना होता है उन्हें होस्ट कंट्रीज कहते हैं, वहाँ की लोकल कंडीशन बहुत ही एक्सप्लॉयड हो जाती है। दिस इंक्लूड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर एंड द यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स। और वहाँ पर लोकल कंडीशन इतनी बेकार होती है जहाँ पर जो है उन्हें कम सैलरी के लेबर मिल जाते हैं और वहाँ पर रॉ मटेरियल्स भी मिल जाता है ईजिली और लेस प्राइस पे। थर्ड, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। A multinational company has to complete on the world level. It has therefore to pay special attention to the quality of its products. जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे उन्हें देखना पड़ता है, उन्हें स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ पर। ये इट है ना कि इट है। फोर्थ, लार्ज स्केल। ए मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ ह्यूज एसेट्स। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अरे भाई जब बिजनेस बड़ा है तो उनके पास ह्यूज एसेट्स तो होंगी ही। The value of the assets of IBM is approximately $8 billion. जो IBM कंपनीज हैं उनके पास एसेट्स $8 billion की होती हैं। फुल स्टॉप। सिमिलरली एंड अदर कंपनी it has 800 branches in 17 countries. हाँ, इसमें जो अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इनकी ब्रांचेस फैली हैं, मतलब कि कम से कम IBM कंपनी की 800 ब्रांचेस फैली हुई हैं। और यहाँ पर ये नंबर गलत लिखा है, सही कर देते हैं। अब ठीक है, 800 ब्रांचेस हैं 70 कंट्रीज़ में। नेक्स्ट, स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टीजमेंट। ए मल्टीनेशनल कंपनी पेज स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टीजमेंट। जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो ज़्यादातर स्पेशल अटेंशन देती है एडवर्टीजमेंट पे। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ इट्स सक्सेस। यही एक सीक्रेट है सक्सेस का। मतलब कि अगर जितना आपका अच्छा एडवर्टीजमेंट होगा उतना ही आपका अच्छा बिजनेस चलेगा। नेक्स्ट हेडिंग, एडवांटेजेस। फर्स्ट, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब मल्टीनेशनल कंपनी है तो जो उनकी ब्रांचेस हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में होंगी, तो वो जो है अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो वो बढ़ता है। सेकंड, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अब मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज़ में सेटअप होंगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट सबको ज़्यादा मिलेगा, जॉब्स ज़्यादा अवेलेबल होंगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। थर्ड, प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जब एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे और अच्छी डिग्री के होंगे और उनके पास एक्सपर्ट होंगे हर काम में, तो जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज भी कम होगा और जो रिसोर्सेज उनका प्रॉपर यूज़ होगा। नेक्स्ट, टेक्निकल डेवलपमेंट। अब अलग अलग कंट्रीज़ में और अलग अलग तरीके की मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी अलग अलग कंट्रीज़ में, तो वो अपने साथ नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगी, मशीन्स की, प्रोडक्ट्स की, और नई नई वैरायटी लाएंगी, तो जिसकी वजह से टेक्निकल डेवलपमेंट होगा। फिफ्थ, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। अब जब मल्टीनेशनल कंपनीज अलग अलग कंट्रीज़ में
अपना बिजनेस सेटअप करेंगी तो उसकी वजह से जो गुड्स है उनको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग, लिमिटेशंस। फर्स्ट, डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। The domestic industry is incapable of facing the challenges of the multinational companies because they possess huge financial resources. जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो कैपेबल तो होती है मल्टीनेशनल कंपनी के जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए, क्योंकि उनके पास ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्स होती हैं। सम वीक कंपनीज हैव सिंपली टू वाइंड अप देयर बिजनेस। लेकिन कुछ ऐसी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कंपनीज होती हैं जो कि वीक होती हैं, जिन्हें अपने बिजनेस को वाइंड अप करना भी पड़ सकता है। सेकेंड, repatriation of profits. Repatriation of profits. These companies are huge profits. जो MNCs हैं उनके पास ह्यूज प्रॉफिट अर्न होता है। दे कैरी दीज प्रॉफिट्स टू देयर कंट्री। और वो MNCs जो उनका प्रॉफिट होता है वो अपना प्रॉफिट होस्ट कंट्री तक भेज देती हैं। दिस एडवर्सली अफेक्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द होस्ट कंट्री, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को अफेक्ट होता है। जो जहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, जिस कंट्री में MNCs का होस्ट मतलब कि हेड क्वार्टर बना है, वहाँ का रिज़र्व एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व अफेक्ट होता है। It means a large amount of foreign exchange goes out of the company, जिसकी वजह से बहुत ही लार्ज अमाउंट का फॉरेन एक्सचेंज जो है मतलब कि लार्ज अमाउंट जो फॉरेन एक्सचेंज का है वो चला जाता है दूसरी कंट्रियों से, जहाँ पर हेड क्वार्टर होता है जिस कंट्री में, वहाँ चला जाता है, लेकिन किसी और कंट्री का फ़ायदा नहीं हो पाता है। Third, intervention in local politics. The multinational companies established their supremacy in the undertable of the countries simply because of their immensely favorable position. जो MNCs हैं वो इस्टेब्लिश कर लेती सुप्रीमेसी का मतलब पावरफुल हो जाती हैं, मतलब कि अपना ही क्या कहते हैं, जैसे राजा नहीं अपना शासन चलाते थे वैसे कंपनीज भी अपना शासन करने लगती हैं मार्केट में। तो बिकॉज देयर इन फेवरेबल, क्योंकि उनके कंपटीशन में कोई आता नहीं है, तो जो MNCs हैं वो वहाँ पर राज करने लगती हैं। फोर्थ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. The multinational companies use the natural resources of the host country very carelessly. जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो नेचुरल रिसोर्सेज होस्ट कंट्री के बहुत ही केयरलेसली तरीके से यूज़ करती है। दिस इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इज़ हार्मफुल फॉर द होस्ट कंट्री। यही इम्प्रॉपर यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रीज़ की वो होस्ट कंट्री को बहुत ही हार्म पहुंचाता है। फिफ्थ, नो बेनिफिट टू पुअर पीपल. These companies are generally set up in the underdeveloped or developing countries. जो MNCs हैं वो जनरली अंडरडेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में सेटअप की जाती हैं। The people of those countries are mostly poor, but these companies produce only those things which are used by the rich. लेकिन जो MNCs होती हैं वो ज़्यादातर रिच लोगों के लिए सामान बनाती है।
वो पुअर की कोई काम का नहीं होता है, वो इजली उसे अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। दीज प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स कॉस्मेटिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। जैसे कि बहुत ही महंगी महंगी कॉस्मेटिक्स आती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, चॉकलेट्स आती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पुअर पीपल इजीली अफोर्ड नहीं कर पाएगा। Therefore, the majority of the people in the country do not get any benefit from these countries, जिसकी वजह से मेजॉरिटी में जो पीपल है वो इन कंट्रीज़ का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। इन कंट्रीज़ की जो कंपनियां आती हैं, जो बिज़नेस सेटअप कर पाती हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम पढ़ाएंगे नया टॉपिक जॉइंट वेंचर और ट्रिपल पी। तो अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिसकी वजह से आपको जितने भी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन है आपको पहले मिल जाएंगी। और ये वीडियोस ज़रूर देखिएगा चैप्टर 3 की, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ज़रूर इससे 3-4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड ओके, बाय बाय।